Today, we are going to discuss about the disequilibrium in BOP. Disequilibrium in BOP is a state of either surplus or deficit in it. BOP के अंदर जब सरप्लस हो या डेफिसिट हो, दोनों ही सिचुएशन के अंदर BOP के अंदर डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है. When the net balance of all receipts and payments is zero, इक्विलिब्रियम इन BOP. जब हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके तहत हम जितनी भी रिसिप्ट प्राप्त करते हैं, जितना हम पेमेंट करते हैं, उनका डिफरेंस जीरो हो जाए तो हम कहेंगे BOP के अंदर इक्विलिब्रियम है. व्हेन द नेट बैलेंस इज पॉजिटिव, डिसइक्विलिब्रियम इन BOP. व्हेन द नेट बैलेंस इज नेगेटिव, डिसइक्विलिब्रियम इन BOP. देखिएगा, रिसिप्ट और पेमेंट का जो नेट बैलेंस है, चाहे वो पॉजिटिव हो जाए चाहे वो नेगेटिव हो जाए, दोनों ही स्थितियों के अंदर BOP के अंदर डिसइक्विलिब्रियम होता है. लेकिन जब रिसिप्ट और पेमेंट्स का नेट बैलेंस जीरो हो जाए, जीरो, तो उसी को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम इन BOP. ए सरप्लस इन द BOP जनरली डज नॉट क्रिएट मच प्रॉब्लम, बट द डेफिसिट इन BOP क्रिएट्स डिफिकल्टी फॉर द इकोनॉमी. दोनों ही स्थितियां, चाहे BOP के अंदर सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो, इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है. लेकिन हम इनका कंपैरिजन करें तो BOP में जो सरप्लस है उसके कंपैरिजन में जो BOP के अंदर डेफिसिट होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है, उससे हमें बचना चाहिए. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द difference between BOT and BOP. BOT stand for balance of trade and BOP stands for balance of payments. देखिएगा, ये दो टर्म है BOT एंड BOP, दोनों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा. फर्स्ट है BOT, ट्रांजैक्शंस कंसर्निंग ट्रेड ऑफ गुड्स ओनली आर रिकॉर्डेड. एक इकोनॉमी के अंदर जितनी गुड्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनके ट्रांजैक्शन को ही हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में शामिल करते हैं. ऑन द अदर हैंड, ऑल ट्रांजैक्शंस कंसर्निंग गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल ट्रांसफर्स आर रिकॉर्डेड. दूसरी तरफ जो BOP है उसके अंदर हम गुड्स के साथ साथ जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, जो कैपिटल हैं, उनके ट्रांजैक्शन को भी हम शामिल करते हैं. तो मेन इसका डिफरेंस यही है, BOT में सिर्फ हम वस्तुओं के, गुड्स का जो ट्रांजैक्शन होता है, उनका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसी को शामिल करते हैं. दूसरी तरफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम वस्तुओं के साथ साथ जो सेवाएं हैं, जो कैपिटल चीज़ें हैं, उनके ट्रांजैक्शन मीन्स उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी हम शामिल करते हैं. सेकेंड वन इज दैट ट्रांजैक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर आर नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड. जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जिसको हम BOT भी बोलते हैं, उसके अंदर हम कैपिटल के रूप में जितने भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा, लेन देन होगा, उसको शामिल नहीं करेंगे. ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर आर आल्सो रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. लेकिन जो BOP है उसके अंदर हम कैपिटल से संबंधित जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसको हम इंक्लूड करते हैं. नंबर थर्ड, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. देखिएगा, हम सिंपली कहें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. और मैंने पहले बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसके दो कंपोनेंट हैं, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. BOT का संबंध बैलेंस ऑफ पेमेंट के करेंट अकाउंट से है, ना कि कैपिटल अकाउंट से. दूसरी तरफ BOP इज मच लार्जर एज इट हैज़ करेंट एंड कैपिटल अकाउंट्स विच इंक्लूड BOP टू. दूसरी तरफ हम BOP के अंदर करेंट अकाउंट के साथ साथ जो कैपिटल अकाउंट है उसको भी शामिल करते हैं. तो ये एक लार्जर कॉन्सेप्ट है देन BOT. When exports of goods are higher than the imports of goods, BOT is considerable as favorable. जब वस्तुओं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे भी हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल है, उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है. दूसरी तरफ
where net balance of current account and capital account is in pulse, BOP is considered as favorable. जब एक करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को जोड़ देने से वो हमें ज़्यादा लाभ दे रहा है तो हम कहेंगे भी अब हमारा BOP ज़्यादा फेवरेबल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट है द करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल मीन्स एक पक्षीय। एक पक्षीय जो भी हस्तांतरण होते हैं, लेन देन होते हैं, चाहे वो गुड्स के रूप में हो चाहे सर्विसेज के रूप में हो, उनको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। दूसरी तरफ कैपिटल अकाउंट इज द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉज ए चेंज इन द असेट और लाइबिलिटी स्टेटस और द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। देखिएगा, कैपिटल अकाउंट में वो सभी ट्रांजेक्शन शामिल होते हैं जिनकी वजह से जो असेट हैं उनकी लाइबिलिटी और उनकी ओनरशिप के अंदर चेंज हो जाए। उसके बाद है बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसके अंदर हम विजिबल ट्रेड भी शामिल करते हैं, इनविजिबल ट्रेड भी इसके अंदर शामिल होता है और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को जब हम मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? करंट अकाउंट बन जाएगा। इसके अंदर विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जो भी होते हैं उन सबको हम शामिल करते हैं। दूसरी तरफ borrowings and lendings to and from abroad, investment to and from abroad, foreign direct investment, portfolio investment, change in foreign exchange reserves means उधार, जो भी हम बाहर के देशों से रुपया उधार लेते हैं या उनको उधार देते हैं। उसके बाद जो हमारा FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो विदेशी मुद्रा का जो हमारे पास भंडार होता है, उन सबको हम कैपिटल अकाउंट में शामिल करते हैं। थर्ड है इसके अंदर इट इज़ ए फ्लो। देखिएगा, कोई पूछे करंट अकाउंट फ्लो कॉन्सेप्ट है या स्टॉक, तो हम कहेंगे करंट अकाउंट इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट बिकॉज करंट अकाउंट के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और कैपिटल अकाउंट एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर इतना इजीली अप्स एंड डाउन्स नहीं आता है। वाई BOP ऑलवेज बैलेंसिस। हम ये जानते हैं कि अर्थशास्त्र के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा संतुलन में रहता है। क्यों रहता है? देखिएगा, BOP इज इक्वल टू करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट्स। इसके अंदर जो कैपिटल अकाउंट है, जो करंट अकाउंट है, उसके अंतर्गत जो क्रेडिट और डेबिट होते हैं, जो हमारी लेनदारी और देनदारी होती है वो बराबर होती है, जीरो होता है उनका नेट बैलेंस, इसलिए हम बोलते हैं BOP ऑलवेज बैलेंसिस। ये कैसे बैलेंस में रहता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसिस। द BOP always balances in the accounting sense according to the principle of accounting. BOP accounts are prepared on the basis of the double entry system of bookkeeping under which receipts are always equal to payments. As a result, accounts are always in balance. The balance of current account needs not to be equal but can show surplus or deficit. Deficit or surplus in current account is balanced by an equal amount of surplus or deficit in capital account. सो BOP इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम और इन बैलेंस। देखिएगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। जो करंट अकाउंट होता है उसके अंदर कई बार डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, कई बार वो सरप्लस में होता है, कई बार वो डेफिसिट में होता है। लेकिन उसके अंदर जो हमारा कैपिटल अकाउंट के माध्यम से एक अकाउंटिंग का रूल होता है डबल एंट्री सिस्टम। उसके अंदर सरप्लस है या डेफिसिट है, उसके अकॉर्डिंग जो अकाउंटेंट होता है वो एक डबल एंट्री कर देता है, जिससे क्या होता है, वो जो कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने डबल एंट्री की है उसके माध्यम से BOP के अंदर इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, उसमें डिसइक्विलिब्रियम नहीं रहता है। तो हम ये कह सकते हैं BOP के अंदर जो करेंट अकाउंट है उसके अंदर जो डिसइक्विलिब्रियम होता है उसको हम कैपिटल अकाउंट की एक डबल एंट्री के माध्यम से दोबारा से उसको हम इक्विलिब्रियम के अंदर ले आते हैं।
और हम कहते हैं सो BOP इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम और इन बैलेंस। हमेशा भुगतान संतुलन वो संतुलन